परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान दिवस पर, जो कि सदियों से मनाया जाता है, और हम मसीही विश्वासी इस दिवस को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारे विश्वास के लिए ये एक ऐसी चीज है जो हमको बार बार याद दिलाती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, तीसरे दिन कब्र में से बाहर आया। विशेष करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे, जबकि बीमारी की, महामारी की ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें भी प्रभु के लोग घर घर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने सारे प्रभु के दासों के द्वारा इंटरनेट की सहायता से हमको उसके वचनों के भेद मिल रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो प्रभु के दास अभी तक इंटरनेट पे नहीं थे, या जिनको हम नहीं सुन पाते थे, या जो गांव में है, या जो पिछड़े ऐसे इलाकों में है जिनका कि शहर आना मुश्किल है, ऐसे लोग भी और ऐसे प्रभु के दास भी जो कि गांव में सेवकाई कर रहे हैं, वे प्रभु ने जो उनको प्रकाश दिया है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और मैं भी बहुत सारे प्रभु के दासों के इन वचनों को मैं इंटरनेट के माध्यम से सुन रहा हूं, और मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं इस विषय में। और ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्रभु ने हमें दिया है। और घर में रहते हुए यदि हम अधिक से अधिक प्रभु की संगति करें और प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान दें, मनन करें, तो ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात होगी। आज का जो विषय है वो अलग अलग पूरे सुसमाचार में से मिलेगा। कुरिन्थियों की पत्री में से भी मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, और हम देखेंगे कि आखिर ये पुनरुत्थान दिवस और ये पुनरुत्थान यीशु मसीह जो मृतकों में से जीवित हुआ, वो बाइबल में किस रीति से बताया गया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 12 वचन से 20 वचन तक है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। और उसकी एक 32 आयत भी है। इसमें विशेष करके मैं ये 12वें वचन को पढ़ूंगा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इसकी मैं 32वीं आयत को भी पढ़ना चाहूंगा। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। एक बात ये हमको समझना है कि हमारा पूरा का पूरा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के ऊपर टिका हुआ है। और यदि पौलुस भी इस बात को बोलता है, यदि मसीह जी नहीं उठा, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। सबसे पहली बार पहली सदी में मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह के चेलों का कि वो यही प्रचार करते थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये उनका मुख्य प्रचार था पहली सदी में, और वे सब जगह इस प्रचार को करते थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, या अपनी समझ के द्वारा संसार के सामने हम देना चाहते हैं। हमको इस बात के ऊपर विश्वास करना होगा कि साइंस पहले नहीं बना, लेकिन परमेश्वर का वचन पहले आया। जब परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी बन जाए,
पानी अलग हो जाए और सारी वस्तुओं की जब परमेश्वर ने रचना की, तब साइंस जो है इस दुनिया में आया, वरना इसके विषय में हमको नहीं मालूम था। कई बार हम जो है हमारा विश्वास साइंस के सिद्धांतों पर नहीं, हमारा उद्धार साइंस के सिद्धांतों से नहीं, पर वचन में जो लिखा है उससे हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारी जगह परमेश्वर के वचन को कितने अनीश्वरवादियों ने, कितने बुद्धिमानों ने, कितने बुद्धिजीवियों ने और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने इस वचन को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आज तक परमेश्वर के वचन को गलत साबित नहीं कर पाया। और इसमें जो लिखा है वो 100% सत्य है और इसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात हमको मैं अंग्रेजी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। What do we understand by resurrection? Meaning and concept, इन चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। Had there been no resurrection, यदि resurrection प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता मुर्दों में से, तब क्या होता? क्या resurrection, क्या पुनरुत्थान यीशु मसीह का मृतकों में से जीवित होना हमारे विश्वास के लिए जरूरी है? और दूसरा, if we don't believe the resurrection, यदि हम पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास ना करें तो क्या होगा? तीसरी बात, एक और मुख्य बात, why do the people of the world want to disprove the resurrection? यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर जयवंत होने को, तीसरे दिन कब्र में से बाहर आने को दुनिया के लोग, संसार के लोग क्यों इस सत्य को दबाना चाहते हैं या झुठलाना चाहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है, हम रेजरेक्शन के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में हम क्या जानते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे साथ जो एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, और यदि जब तक यीशु मसीह मेरे पास ना आ जाए, मेरे सामने यदि ये हो जाएगा तो मैं मान लूंगा यीशु मसीह जीवित है। क्वेश्चन ये है, हु आर यू? आप कौन है जो यीशु मसीह अपने आप को आपके सामने साबित करे, सिद्ध करे? और या आप कौन है कि आप यदि कोई बात बोलेंगे तो पूरी दुनिया मान लेगी, और कोई दूसरा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा तो उसकी बात ना मानी जाएगी? देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारी चीजें हमारे जहन में, हमारे विश्वास करने में बीच में आड़े आती हैं। और अक्सर हम ये बोलते हैं कि अरे यीशु मसीह यदि मेरे सामने आ जाए और बिल्कुल ऐसा कर दे तो मैं पूरी दुनिया के सामने ऐसा बताऊंगा। लेकिन इन सारी बातों को अलग रखते हुए, तीसरी बात, इस बात को हमको समझना है। एक देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताना इतना आसान नहीं है जैसा हम समझते हैं, और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अक्सर आदमी जो है अपने अनुभव को, इंसान जो होता है बोलता है अरे मैंने विश्वास कर लिया तो सब विश्वास कर लेंगे, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, एक बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी समझ को सबके ऊपर मानते हैं। हम अपनी समझ को, अपने अनुभव को सबके ऊपर मानते हैं। हम अपने एंगल को, कोण को सबके ऊपर मानते, सोचते नहीं, मेरा जो समझने का ढंग है वो सबसे ऊपर है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। और ये कोई जरूरी है कि हमारा अनुभव या आपका अनुभव
हमारी लॉजिक या आपकी लॉजिक, हमारा तर्क या आपका तर्क जो है फाइनल मान लिया जाए कि इसके आगे कोई इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता, क्या ये इस चीज को क्या फाइनल मान ली जाए कि आपने कोई बात बोल दी कि हाँ यीशु मसीह जीवित हो गया, अब मेरी बात सब मानो? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको एक बात देखना है, देखिए प्रभु यीशु मसीह को मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को हमारी गवाही की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम उसके जीवित होने के बारे में कोई प्रमाण दें उसको। He doesn't need anyone to support his resurrection। कोई साबित करे कि नहीं मैं बाइबल पढ़ के साबित करूंगा, यीशु मसीह को ऐसा, God doesn't need all this, he has already given sufficient matter in his word। परमेश्वर ने अपने वचन में भरपूर सामग्री दिया है कि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से, कब्र में से बाहर निकलने के ऊपर हम विश्वास कर सके। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा और वचन में जाना पड़ेगा, और इसके लिए परमेश्वर ने अपना तरीका अपनाया। परमेश्वर ने अपने बेटे के पुनरुत्थान को पूरा करने के लिए, परमेश्वर ने अपने बेटे के पुनरुत्थान को साबित करने के लिए, परमेश्वर ने अपने बेटे के पुनरुत्थान को आने वाली सदियों में कोई चुनौती ना दे पाए और हर व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करे, इसलिए परमेश्वर ने अपने तरीके से बाइबल में, वचन में बताया है। और कैसे बताया है उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान को, अपने बेटे के पुनरुत्थान को अपने चेलों के ऊपर धीरे धीरे कैसे प्रकट किया। हाउ डिड जीसस डिस्क्लोज, अनफोल्ड और प्रेजेंटेड, showed himself to the disciples and other people after the resurrection। इस बात को समझना हमको बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने मत्ती 28 पढ़ूंगा, मत्ती 28 और मत्ती 28 का 6वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 6वां वचन मैं पढ़ूंगा और इन बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है। थोड़े से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मत्ती 28, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जब वो स्त्रियां कब्र पर गईं तो उन्होंने उस स्वर्गदूत को वहां पर बैठे हुए देखा और सारा दृश्य आपको मालूम है। मैं उस दृश्य को ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन जो स्वर्गदूत ने कहा उस विषय के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। पहला पॉइंट, स्वर्गदूत ने कहा वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहां तक कि स्वर्गदूत ने भी इस बात को कहा कि जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा वो जीवित हो गया है, मुर्दों में से जीवित हो गया है। यहां पर एक बात पाते हैं, पर स्वर्गदूत, एंजल्स ऑल्सो हैव टू रेफर और यूज द वर्ड। स्वर्गदूतों ने भी उन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन स्टेटमेंट्स का, उन चीजों का इस्तेमाल किया, उन वाक्यों का इस्तेमाल किया जो जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। उसने पहली बात कही, उसने बोला जैसा वह यहां नहीं है अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्वर्गदूत है, और तो वो स्वर्गदूत जो है यहां पर हम देखते हैं कि उसमें लिखा है स्वर्गदूत, एंजल्स,
They cannot make any personal statement. प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसा नहीं बोला, व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं दिया कि अरे देखो तुम लोग नहीं थे, मैं तो रात को यहीं पे था, मैंने तो उसको जीवित होते हुए देखा है और तुम लोग उसके ऊपर विश्वास करो। ऐसी कोई भी बात प्रभु स्वर्गदूत ने नहीं कही, ऐसी कोई भी बात स्वर्गदूत ने नहीं की। they cannot make any personal statement। स्वर्गदूत जो है अपनी तरफ से कोई प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में नहीं कह सकते थे। They cannot disclose or reveal any heavenly or spiritual mystery or truth without prior permission or command of the Lord। ये मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत भी बिना परमेश्वर से पूछे स्वर्ग की कोई भी मिस्ट्री को यानी भेद को वो अपने मन से बिना परमेश्वर से पूछे किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं बता सकते। स्वर्गदूत था, उसने पत्थर हटाया, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, लेकिन स्वर्गदूत ने यह नहीं बोला कि मेरे सामने जीवित हो गया, मैंने उसे देखा, मेरी बात पर विश्वास करो। स्वर्गदूत ने यह बोला जैसा उसने कहा था। हालेलुया। We need to believe on the fact what Jesus said when he was alive। हमको इस बात के ऊपर, हमारा विश्वास इस बात के ऊपर निर्भर होना है कि यीशु ने जैसा कहा था वैसा हुआ। Many times it happens जब स्वर्गदूत आते हैं, नेचुरली हेवनली वो बीइंग्स हैं और वो स्वर्गीय है, और अक्सर हम स्वर्गदूतों के उपस्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, परमेश्वर से थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान स्वर्गदूतों पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात पाते हैं कि इस बात को हमें सीखना है कि जो वचन में लिखा है वो स्वर्गदूतों के स्टेटमेंट से भी बड़ा है। तीसरी बात हम पाते हैं, even the testimony of the angels is not so authentic as the word। इस बात को समझिए, थोड़ा सा मैं इस बात को समझाना चाहूंगा। देखिए, एंजेलिक टेस्टिमनी जो होती है कि मेरे पास स्वर्गदूत आया, उसने ऐसा कहा, मेरे पास आज रात को स्वर्गदूत आया था तो उसने वैसा कहा, इस बात से थोड़ा सा मैं किसी के अनुभव को या किसी के एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि यह गलत होता है। देयर आर एक्सपीरियंस, विश्वासियों के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उससे बढ़कर के किसी स्वर्गदूत की बात को मानना हमारे लिए गलत होगा, ये निश्चित बात है। इवन द टेस्ट, यदि परमेश्वर चाहता तो स्वर्गदूत से बोलता, वो सब चेले वेले आएंगे, उनको बता देना मैं कैसा हुआ, मैंने कैसे कपड़े लपेटे और यीशु मसीह ने कैसा जीवित हो गया। वो चाहता तो पूरी स्टोरी को बताता, सारी बातें होती कि मैंने ऐसा होते देखा, मैंने वैसा होते देखा। परंतु स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से और जो कब्र पे गए थे उनसे कहा जैसा उसने कहा था वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। तीसरी बात, चौथी बात, they do not have this privilege to preach the gospel। स्वर्गदूतों के पास ये प्रिविलेज, ये मौका, ये अवसर नहीं है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जीवित होते देखा, मुर्दों में से जीवित होते देखा, परंतु स्वर्गदूतों ने एक शब्द भी,
एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, जितना जरूरी था और जितना उनसे कहा गया था उतना ही चेलों को बताया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के थोड़ा सा समझने की बात है। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि कुछ बातें जो मैं बोलूं आपको थोड़ा सा समझना पड़े, या हो सकता है कि आपके मन में सवाल भी आ जाए। तो ये मेरे लिए तो एक अच्छी बात होगी यदि आपके मन में सवाल उठेंगे तो आप उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और जवाब ढूंढने के चक्कर में आप एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और नए एंगल से पढ़ेंगे। आई थिंक दिस विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी पॉइंट और बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहें, एक बात को हमको समझना है, यदि आप चाहे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अरे अक्सर पीपल टॉक मच अबाउट सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस। लोग जो हैं अलौकिक अनुभव के विषय में बहुत बातें करते हैं। अच्छी बात है, यदि आप रोज स्वर्ग जाते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। यदि रोज आपको स्वर्गदूत आकर के कुछ बोलता है तो और अच्छी बात है, या महीने में एक बार मिलता है या महीने में 2 बार मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मैं कोई भी विरोध नहीं करता और आपसे डिसएग्री नहीं होता। लेकिन ये मान लिया जाए कि आपका जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है वो परमेश्वर के वचन से बड़ा है, और यदि यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मुझे और अच्छी ढंग से समझना है तो मैं ये सोचूं कि नहीं वचन में उतना अच्छा नहीं लिखा, ये भाई जो बता रहा है अनुभव, ये अनुभव ज्यादा अच्छा, इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं, ये टोटली गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि जो लिखा है स्वर्गदूत भी उसके विषय में अपनी तरफ से बोलने के लिए कुछ भी परमिशन आज्ञा नहीं थी। हालेलुया। आगे हम बात को पढ़ेंगे। पहला मैंने बताया स्वर्गदूतों को परमिशन नहीं थी उसके पुनरुत्थान के विषय में कुछ भी बोलने के लिए। दूसरी बात, इस बात को समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने, इसमें मैं थोड़ा सा आपको खुद समझ जाएंगे, इसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मृत्यु में से जी उठने के विषय में क्या कहा था। मत्ती 12:40, थोड़ा जल्दी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। इसमें बहुत, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू एक्सप्लेन, यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ लेंगे ये क्या बात है। मत्ती 12:40, यीशु मसीह कहता है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। The basic what I want you to understand, जो बेसिक है, जो सिद्धांत है जिसके द्वारा हमको पुनरुत्थान को समझना है, यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर जैवत होने को समझना है, उसका एक दूसरा एंगल मैं बताना चाहता हूं। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के ऊपर जैवन कि वो तीसरे दिन जीवित हो जाएगा, इसके विषय में क्या कहा, इसके विषय में हमको ध्यान देना है। मत्ती 27:62 और 63, हे महाराज हमें स्मरण है उस भरमाने वाले ने जब मैं जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तीसरा, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन बाद उसे खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2:18 से 22 में मिल जाएगा। मत्ती 16:21,
अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानिये और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पांचवा पॉइंट इसका है मरकुस 8:31। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दिस इज ना, ये हम प्रॉब्लम ये है, अब यीशु मसीह ने अपने विषय में इतनी बातें कही और हम इस बात को पाते हैं, उसमें से एक बड़ी अजीब बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने जो बोला उसको छोड़ करके हम कहीं साइंस में ढूंढते हैं, कहीं इतिहास की पुस्तक में ढूंढते हैं, कहीं आर्कियोलॉजी में ढूंढते रहते हैं। अरे आर्कियोलॉजी क्या कहती है? अरे इतिहास क्या कहता है? अरे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? अरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? और अक्सर हम लोग, अच्छा है ठीक है, अक्सर हम लोग ये बोलते हैं अरे फलाने वैज्ञानिक ने मान लिया। अक्सर हम लोग ये कहते हैं फलाने बहुत बड़े लीडर ने यीशु मसीह को मान लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा लीडर माने, बड़ा व्यक्ति माने, पढ़ा लिखा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे या अनपढ़ करे, दोनों एक बराबर। प्रभु यीशु मसीह के लिए देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। प्रभु यीशु मसीह किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि किसी पढ़े लिखे ने विश्वास किया है तो उसकी प्रभु यीशु मसीह के पास ज्यादा वैल्यू है, और यदि कम पढ़े लिखे ने विश्वास किया है तो उसके यीशु मसीह के पास उसकी वैल्यू कम है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच है। और मैं यही चीज बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला देखो मुझे इतिहास में मत ढूंढो, मुझे साइंस के द्वारा मेरे पुनरुत्थान को साबित करने की कोशिश मत करो। मैंने जो अपने पुनरुत्थान के विषय में कहा है उसको समझो। लूका 22 और बहुत अच्छी बात अपन समझने की कोशिश करेंगे, उसका 44 और 45। फिर उसने उनसे कहा, ये वही है किस्सा एम्माउस के मार्ग के ऊपर जब वो 2 चेले जा रहे थे और यीशु मसीह उनसे आ मिला और जब उनसे बातचीत की, फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यहाँ पर एक बात जो हमको समझना है कि जो तीसरी अप्रोच है, पहला स्वर्गदूतों की बात नहीं मानना है, दूसरा यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के विषय में कहा जैसा, और तीसरा जैसा उसके पुनरुत्थान के विषय में वचन में लिखा है। अंग्रेजी में बोलूंगा, He is risen as it is written in the scripture and prophesied। वो जो है इस बात को, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके विषय में लिखा है। वो बोलता है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। फिर उसने उनसे कहा जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो, सब पूरी हो, सब पूरी हो, सब पूरी हो। इस बात को हमको समझना है। सवाल इस बात का है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहले से वचन में दिया जा चुका था। यह कोई अचानक घटना नहीं हो गई, कोई कहानी में अचानक से कोई मोड़ नहीं आ गया, अप्रत्याशित मोड़ नहीं था।
प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित होना था, उसने स्वयं कहा। और यहाँ पर वो बताता है, और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब बातें पूरी हो, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। क्वेश्चन ये है इस बात का, आज भी हमको पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ का खुलना बहुत जरूरी है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उन दोनों चेलों की आंखें खुल गई और वो बोलने लगे, अरे जब प्रभु बातें करता था तो क्या हमारे मन में ना बात होती थी। चौथा पॉइंट, एक बात को समझना है, मैं आपको बताना चाहता कि आज तक दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी इतिहासकार, कोई भी बड़े बड़े से ज्ञानी, कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी अनीश्वरवादी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को गलत साबित नहीं कर पाए कि, और ना ही ये कपोल कल्पना थी और ना ही ये कथा थी। और जैसा मैंने बताया, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी कि अचानक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये मोड़ आ गया कि वो मृत्यु में से जयवंत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चौथी बात, एक बात को हमको समझना है, जिस बात के ऊपर विश्वास करना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 24 और उसकी 32 आयत में 2 बात लिखी है। उसको अपन इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। परंतु उसी को परमेश्वर ने, प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 24 और 32 पद, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों में से छुड़ाकर जलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसकी वश में रहता। 32 पद, इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। परमेश्वर, प्रभु और प्रभु यीशु मसीह, 2-3 बातें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को परमेश्वर के वचन में से समझने पाए। उसके द्वारा नहीं कि उसको सामने देख रहे, वो चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वचन क्या कहता है, इस बात को वो समझने पाए। वो ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि वो इस बात को समझे कि वो अल्फा और ओमेगा है। वो इस बात को चाहता था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को शुरू से समझने पाए। वो चाहता था कि वो इस बात को समझने पाए कि वो इटर्नल क्राइस्ट है, अनंत यीशु मसीह है, अनंत काल का पिता है। वो सिर्फ उसको ये नहीं चाहता था यीशु मसीह कि वो समझे कि वो सिर्फ कुछ आश्चर्य करने वाला व्यक्ति है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 17-18 में वो खुद बोलता है, एक मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ। पहला स्वर्गदूत अलाउ नहीं थे, दूसरा यीशु मसीह ने खुद अपने पुनरुत्थान के विषय में कहा, तीसरा इस बात को हमको समझना है कि वचन ने पुनरुत्थान के विषय में क्या लिखा है, और चौथा कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित किया। God raised him. परमेश्वर, देखिए परमेश्वर एक बात चाहता है, मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में इसको बताऊंगा। We try to understand resurrection through scientific, logical, historical approaches. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अच्छा तो वो साइंस क्या बोलता है, अरे वो तो मर ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोग कहते उसकी सांस चल रही थी, फिर बहुत सारे बोलते अरे नहीं वो कब्र में से कैसे, फिर बोलते नहीं तर्क लगाते हैं, फिर बोले इतिहास कुछ और बताता। बहुत सारी चीजें हैं
और उसको हम इतिहास में ढूंढते हैं, आर्कियोलॉजी में ढूंढते हैं, हम तर्कों में ढूंढते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ एविडेंस के हिसाब से जो स्टेटमेंट जो परमेश्वर ने दिलवाया है, उसको कोई बड़े बड़े दुनिया के एडवोकेट्स भी, वकील भी उन स्टेटमेंट्स को गलत साबित नहीं कर पाए कि इसने यहाँ पे ऐसा बोला, इसने यहाँ पे ऐसा बोला। बाइबल में जो जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के स्टेटमेंट हैं, वो इतने सॉलिड हैं कि आज भी उस बात को कोई काट नहीं पाता। परंतु परमेश्वर चाहता है, गॉड disqualifies all these approaches and wants us to believe the word. परमेश्वर चाहता है कि ये साइंस में और ये लॉजिक में और इतिहास में और समाज शास्त्र में और दूसरी आर्कियोलॉजी के चक्करों में हम ना फंसे, परंतु सीधा सीधा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और एक सीधा सा वचन के ऊपर विश्वास करना जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और अंत में कुछ बातें बता करके हम इस बात को, मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और वो ये है कि हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह जो है जब था और थोमा ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। और देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्यों चाहता था कि वो हर प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद अपने अपने लोगों को बार बार जो है वो दिखाई दिया, और बार बार गया और बार बार उनको विश्वास दिलाने की कोशिश किया कि मैं वही हूँ। और अंत में हम एक बात को पाते हैं कि एक थोमा जो चेला था, वो बोलता है, जब तक मैं उसके पसली में अपना हाथ न डालूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डालूं और उसके हथेली में अपनी उंगलियां डाल लूं, तब तक मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। और यूहन्ना 20 अध्याय उसका 27 वचन में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। He went to the extent, even after resurrection, he went to the extent to make them believe that he is the Christ. वो अपने चेलों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वही यीशु मसीह है, वो अपने घावों को भी दिखाता है, अपने हाथ के घावों को दिखाता है, अपने पांजर के घावों को दिखाता है। ऐसे ही कई बार देखिए प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना साफ दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जो है, मैं नहीं जानता कि वो अपने अनुभव को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते, तो वो ये बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे बता, मुझे क्रूस का कोई चिन्ह दे, मुझे अपना क्रूस दिखा। तरह तरह से लोग चिन्ह मांगते हैं। और एक बात देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपना चिन्ह बताने के लिए बार बार अपने कपड़े उतारना पड़ता है। जो उसने आसमानी कपड़े पहन लिया, उन कपड़ों को हटा करके, यदि कोई विश्वासी बोलेगा, प्रभु जी तू मुझे अपने पांजर का छेद दिखा, कैसे उनने भाला मारा, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को एक प्रदर्शनी के समान देखना चाहते हैं। और कई बार प्रभु हमको विश्वास दिलाने के लिए कि हम अविश्वासी ना हो, आज भी वो लोगों को चिन्ह देता है। लेकिन थोमा से वो एक बात कहता है,
कि थोमा, तूने तो देख के विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। क्वेश्चन इज दिस, सवाल इस बात का है कि आपने परमेश्वर से बड़े बड़े चिन्ह मांग करके अपने आप को क्या साबित किया, या कितना आगे बढ़ाया, या दुनिया के सामने क्या साबित किया, मैं नहीं जानता। लेकिन थोमा के लिए हमेशा से प्रचार में या किसी भी सोच में ये उसके लिए एक कमी का और उसकी वीकनेस का पॉइंट माना जाता है। आज हम थोमा के पांजर में हाथ डालने को और उंगलियों को उसके हथेलियों में डालने को, इसको हमें उसकी एक बहुत बड़ी खूबी नहीं बता सकते, और ना ही इसके ऊपर प्रचार कर सकते, और ना ही बोल सकते जैसे तूने थोमा को बताया मेरे को भी तू बता। इट्स नॉट अ प्लस पॉइंट, क्योंकि वो थोमा से बोलता है तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंसान होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह से क्या क्या देखना चाहते, कौन कौन से चिन्ह लेना चाहते। सिर्फ एक चीज है जो हमारे जीवन में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर का दास होने के नाते एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं। योर सिंपल फेथ, आपका साधारण विश्वास इज ऑथेंटिक। इसको कोई काट नहीं सकता। सिर्फ एक दो शब्द, प्रभु जी तू मृत्यु पर जयवंत हुआ, मैं विश्वास करता हूं। एंड आई टेल यू, इट्स द मोस्ट पावरफुल वे टू बिलीव। ये सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कोण है हमारे विश्वास का और प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने का, कि हम कहें प्रभु जी मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, क्रूस पर टांगा गया, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया और बादलों पर उठा लिया गया, और फिर अपनी कलीसिया को और मुझे लेने आने वाला है। प्रभु जी इस बात पर मैं विश्वास करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई साइंस, कोई बुद्धिमान, कोई अनीश्वरवादी, कोई बहुत बड़ा हस्ती, कोई बड़े राजा आपके इस अंगीकार को छूटा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके अंगीकार का आदर करेगा और आप नहीं। ये परमेश्वर सिद्ध करेगा कि मेरे इस चेले ने जो विश्वास किया है वो सबसे है। आज मैं यही कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर को बुद्धिमानों के समान न ढूंढे। आप प्रभु यीशु मसीह के इसको कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट के समान खोजने की कोशिश ना करें। एक साधारण सा विश्वास, प्रभु जी आई बिलीव। थोमा, तूने तो देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एक सेकंड प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो तू स्वर्ग से अब हमको लेने आने वाला है, और आज तक इस सच्चाई में हम जीवित हैं, और हम जानते हैं कि एक दिन हम भी जी उठेंगे, जैसा थेसलोनिकों में लिखा है प्रभु जी, कि देखते देखते हमारा रूप बदल जाएगा जब तुरी का शब्द होगा, और आकाश में और हवा में हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। प्रभु जी, इसी विश्वास के साथ हम इस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु जी कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। विश्वास करते हैं
कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ और अपने बाप के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेके सदा होती रहे। आमीन।